जी हाँ, ये बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां पूर्व मंत्री स्वर्गीय दलसिंगार यादव की 5वीं पुण्यतिथि बुधवार को शहर के नेहरू हॉल सभागार में मनाई गई। इस श्रद्धांजलि सभा में दलीय सीमाओं से ऊपर उठकर लोगों ने स्वर्गीय दलसिंगार यादव के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह सहित आए हुए अतिथियों ने स्वर्गीय दलसिंगार यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने स्वर्गीय दलसिंगार यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि चाहे वो किसी भी दल के हों, राजनीति किए परंतु समाज के गरीब व आम आदमी से जुड़े रहे। वक्ताओं ने कहा कि दलसिंगार यादव सादगी के प्रतीक थे। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले दलसिंगार यादव एक अच्छे व्यक्ति थे। वह गरीबों व असहायों की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ताओं के रूप में पहुंचे पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करेली, पूर्व सांसद चंद्रकिशोर यादव, विधायक संग्राम यादव, विधायक अखिलेश यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, कांग्रेस नेता लालती देवी, सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, पूर्व मंत्री राम दुलार राजभर, ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष कौशल कुमार सिंह उर्फ मुन्ना राय ने पहुंचकर स्वर्गीय दलसिंगार यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता राम बच्चन यादव ने, संचालन तेज बहादुर यादव ने किया। स्वर्गीय दलसिंगार यादव के पुत्र दिनेश यादव ने सभी का आभार प्रकट किया। बता दें कि बीपी सिंह सरकार ने महाराजगंज थाना क्षेत्र के ईश्वरपुर गांव निवासी मंत्री रहे पूर्व विधायक दलसिंगार यादव का 2020 में कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया। दलसिंगार यादव आजमगढ़ जिले के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के 3 बार विधायक रहे हैं। पुण्यतिथि पर उपस्थित हुए हैं, इस कार्यक्रम में आप क्या कहना चाहते हैं? स्वर्गीय बाबूजी दलसिंगार यादव जी की आज पुण्यतिथि है। स्वर्गीय बाबूजी दलसिंगार यादव जी का पूरा जीवन, जो कमजोर हैं, किसान हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, उपेक्षित हैं, इनका कैसे समाज के मुख्य धारा में जुड़े, इसको लेकर वो जीवन पर्यंत संघर्ष किए। और जब उन्हें अवसर मिला सरकार में मंत्री बनने का, तो उन्होंने गांव का विकास भी किया, लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया और सामाजिक क्षेत्रों में भी उन्हें सम्मान देने का काम आदरणीय बाबूजी दलसिंगार यादव ने किया। वो कांग्रेस में रहते हुए भी हमेशा सामाजिक न्याय की बात करते थे, गरीब पिछड़ों को आरक्षण की बात करते थे। वो राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से बहुत प्रभावित थे। जब एक ऐसा भी दौर आया जनता दल का, जब सरकार भी बनी, और वो बहुत निकट थे राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह के। उन्होंने जीवन पर्यंत जब भी मिलते थे तो राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह की बात करते थे। लेकिन वहीं पर वो श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की बार बार चर्चा करते थे कि वो मजबूत इरादे के नेता हैं। उनकी उत्तर प्रदेश और देश में बहुत मजबूत आवाज है, वो पिछड़ों की, दलितों की, किसान की। तो कहते थे कि हमें मुलायम सिंह यादव जी के साथ जुड़ करके कोई एक ऐसा गठबंधन का स्वरूप बनाना चाहिए, ताकि एक दिन हमारा देश के प्रधानमंत्री पद पर हमारे गांव से, गरीब किसान से कोई निकलकर अगर उस पद तक पहुंचेगा, तो निश्चित तौर पर सामाजिक न्याय का जो अवधारणा है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सोच थी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सोच थी, डॉक्टर लोहिया की सोच थी, उसको अगर मूल रूप कोई दे सकता है तो हमारे आपके बीच का निकला हुआ कोई नेता दे सकता है। उन्होंने इसको लेकर के जीवन पर्यंत संघर्ष किया, जो आज आपको देखने को मिल रहा है कि वो नेहरू हॉल में आप बहुत पुण्यतिथि और बहुत कार्यक्रमों को आप सब यहाँ कवर करते हैं, लेकिन जिस तरह से जुड़ाव और लगाव बाबूजी दलसिंगार यादव के प्रति देखने को मिल रहा है कि समाज का हर तबका, वो किसी भी राजनीतिक दल में काम कर रहा हो, आज वो यहाँ पर श्रद्धांजलि देने आया है। और उनके बेटे जो दिनेश यादव हैं, जो राजनीति में काम कर रहे हैं, उनको विश्वास दिलाने का काम किया है कि जब कभी अवसर मिलेगा, हम लोग उनके सपनों को साकार करने के लिए परिवार के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। आगामी चुनाव को देखते हुए आप माननीय दिनेश यादव जी को इसके लिए क्या श्रद्धा सुमन दे सकते हैं? ये सारे लोग बाबूजी दलसिंगार यादव को श्रद्धांजलि देने आए। राजनीति में राजनीतिक फैसले राजनीतिक दल के राष्ट्रीय नेतृत्व लिया करते हैं। दिनेश जी इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के पीसीसी के मेंबर हैं, और हमारी पार्टी का इंडिया गठबंधन के साथ अलायंस है। हमारे लीडर जो फैसला लेंगे, हम उनके फैसलों को मानने वाले लोग हैं। ये निर्णय यहाँ से नहीं जाता, ये निर्णय हमारे नेता
नेताओं का है, राहुल जी का है, माननीय अखिलेश यादव जी का है। और हमें मानते हैं कि जो भी राजनीति में काम करता है निश्चित तौर पर कभी न कभी उसे अवसर जरूर मिलता है। आज राजनीति में काम करने के कारण ही दिनेश यादव जी के बुलावे पर आज इतनी बड़ी संख्या में लोग अपने संसाधनों से आज नेहरू हॉल में उपस्थित हुए हैं बाबूजी को श्रद्धांजलि देते हैं। इसके लिए आप दिनेश लाल जी को श्रेय देते हैं या नहीं देते हैं? जी, दिनेश लाल यादव जी को आप श्रेय देते हैं? दिनेश यादव एक अच्छे नेता हैं। दिनेश यादव जी एक अच्छे नेता हैं। उनके अंदर कूट कूट के बाबूजी दलसिंगार यादव जी का संस्कार है। वो छोटे बड़े सबको सम्मान करते हैं। हमारी उनके प्रति शुभकामनाएं हैं कि वो मन और लगन से जिस तरह से काम करते हैं करते रहें। एक न एक दिन उन्हें अवसर मिलेगा। राजनीति में कई तरीके से अवसर मिलता है, जरूरी नहीं है कि एक ही तरीका, कई तरीके हैं। आप यहीं आजमगढ़ में देखिए, कोई विधान परिषद में गया है, कोई राज्यसभा में गया है, कोई नामित मंत्री बन के घूमा है, कोई आयोगों का अध्यक्ष बना है। तो जो इंडिया गठबंधन मजबूत होगा तो बहुत से लोगों को बहुत तरह से सम्मान देने का काम करेगा, ऐसा हमें विश्वास है। धन्यवाद। मेरे पिताजी गोपालपुर से विधायक रहे और बीपी सिंह की सरकार में मंत्री भी रहे और उन्होंने हमेशा गरीबों मजलूमों की मदद की। और उस समय जब हर चीज़ का अभाव था वो हमेशा अपनी बात को बेबाकी से रखते थे, चाहे कर्मचारी हो, अधिकारी हो, चाहे प्रशासन हो, हमेशा लड़ने का काम किया और हमेशा सामाजिक न्याय की बात की। वो उस समय भी सामाजिक न्याय की बात किए जब लोग दलितों को हैंडपाइप पर इनार पर चढ़ने नहीं देते थे। बाबू विश्राम राय के साथ वो लोग जो है चलते थे। उमाशंकर मिश्रा उनके गुरु थे और पैदल चल के समाज को जगाने का काम किए उस समय। आज लोग गाड़ियों फॉर्च्यूनरों से चल के भी समाज को एक नया आयाम नहीं दे पा रहे हैं। अब आप सोचिए कि क्या थी। मैं एक उनकी तमाम स्मृतियाँ, लेकिन चूँकि बताने में समय लगेगा, मैं सिर्फ उनका एक वाकया बताता हूँ। एक बार एक रौना पार का बताते थे तो हम लोग सुनते थे। कहा कि रौना पार का एक आदमी आया, कहा विधायक जी यही इनकी गद्दी पर बैठे थे वीरवार सिंह, कहे कि विधायक जी हमको दरोगा बहुत परेशान कर रहा है। कहना क्या बात है? कहना साहब डकैती पर हुई है और हमें जो है परेशान। कहना क्यों परेशान? गए एसएसपी साहब के यहाँ, कहे भाई क्यों, देखो तुम्हारा दरोगा उसको परेशान कर रहा पहलवान को। फिर वो जाने लगे, ये भी जा रहे थे महाराजगंज, वो भी जा रहा था, रिक्शे पे बैठा, कुछ दूर गया तो उसने कहा विधायक जी सही बात बताओ आपसे कि डकैतियाँ तो हम ही डर ले रहे हैं। अब उनको बेचैनी आ गई। वो रात भर रुके उनके यहाँ। बाबू बीएन सिंह एक थे कटरा में, रहने का ठिकान था नहीं, मकान था नहीं, उनके यहाँ रुके और सुबह 5 बजे एसपी के यहाँ पहुँच गए और कहे अरे वो देखा कह रहे विधायक जी इतना सुबह कैसे? कहना एसपी साहब मैं इसलिए आया हूँ कि कल मैंने जो पैरवी की थी वो आदमी डकैती वही डाला है और मैं इसलिए कहने आया हूँ कि कोई नाजायज व्यक्ति ना फंस जाए। इस तरह के लोगों का विचार और भावना थी।